नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम योगी का सोनभद्र बलरामपुर दौरा। गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल। सहभागिता बता दें कि 2:45 पर हेलीपैड सेवा कुंज आश्रम से होंगे रवाना। 4:30 पर हेलीपैड तुलसीपुर बलरामपुर पहुंचेंगे सीएम। की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बाराबंकी दौरा। आज शाम 3 बजे पहुंचेंगे बाराबंकी। कैबिनेट मंत्री के साथ रहेंगे अपर मुख्य सचिव। मिशन 75 लाख निःशुल्क कृत्रिम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री। सफेदाबाद HIMS के सभागार में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बाराबंकी दौरा। आज शाम 3 बजे पहुंचेंगे बाराबंकी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे कैबिनेट मंत्री और सफेदाबाद HIMS के इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव रहेंगे। उधर बुलंदशहर में PRD जवान द्वारा 8 शिक्षित बेरोजगारों को होमगार्ड और PRD में भर्ती कराकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नौकरी लगवाने के नाम पर PRD के जवान ने बेरोजगारों से 30-30 हजार रुपए की वसूली की। नौकरी के नाम पर वसूली करने का वीडियो बनाकर पीड़ितों ने वायरल कर दिया है। अब मामले को लेकर SP क्राइम ने पीड़ितों को कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। ऐसा है कि हमसे 2 साल पहले करीबन रुपए लिए थे कपिल पंडित जी शर्मा जी ने, वो जिरौली के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला था हमसे जब पैसे लिए थे कि हम तुम्हारा 1.5 महीने में ही काम करा देंगे, लेकिन आज 20 महीने हो गए। क्या काम करा रहे थे? PRD में काम करा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ना तो हमारी नौकरी लगवाई और ना पैसे वापस दिए। बुलंदशहर के धरपा गांव के अंडरपास में भरे गंदे पानी में उतरे सदर विधायक प्रदीप चौधरी। विधायक ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा भाजपा विधायकों को सांड बताने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायक सांड की तरह नहीं घूमते, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में घूमते हैं। संगठन ही सेवा है के रूप में घूमते हैं। हर गरीब मजदूर बेसहारा के लिए घूमते हैं, तभी वह इस पानी में होकर निकल रहे हैं। साथ ही सदर विधायक ने ग्रामीणों की समस्या के बारे में DM को भी जानकारी दी। हम यहाँ से निकल कर एक कार्यकर्ता के यहाँ जन्मदिन में जा रहे थे, तो हमने देखा यहाँ 2-3 मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी पानी में। जैसे पानी में गिरी थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को फोन करा, और यहाँ पे जो है ना ये स्थिति है। उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ की वीडियो बनाओ और भेजो, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी, योगी जी जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर हम काम करेंगे, करते हैं। और आज माननीय अरंडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांड की तरह घूमते रहते हैं, तो उन्हें बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांड की तरह नहीं घूमते, एक कार्यकर्ता के रूप में घूमते हैं। गाजियाबाद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लाश को प्रेमी के घर में छिपा दिया। 4 साल बाद प्रेमी के घर से 6 फीट गहरे गड्ढे से शव निकाला गया। शव कंकाल बन चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और DNA जांच के लिए भेजा है। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या बेरहमी से की थी। पहले सिर में गोली मारी, फिर एक हाथ को कुल्हाड़ी से काटा गया। दो 2018 में सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में।
तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को, मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। उत्तर प्रदेश में सड़कों के कायाकल्प का काम जारी है। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस अभियान के लिए सरकार ने समय सीमा भी तय की थी और आदेशित करते हुए कहा था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सारी सड़कें ठीक हों। 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी। वहीं आदेश जारी कर गड्ढा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया गया। अब प्रदेश में 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त अभियान जारी रहेगा। उधर अंबेडकर नगर में स्पोर्ट्स डे के अवसर पर टांडा तहसील में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। बसपा सांसद रितेश पांडे ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। सुबह 7 बजे कई स्कूल कॉलेजों से आए हुए छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ प्रतियोगिता शुरू की। मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जुबेर चौराहा, छोटी बाजार से लेकर कश्मीरिया चौराहा होते हुए टांडा पर स्थित इनामीपुर में मैराथन दौड़ समाप्त हुई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं के साथ 20 बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। ये 2019 प्रतिवर्ष जब धान की खेती खत्म हो जाती है, उसके बाद कटाई होती है, तो अक्सर ये देखा जाता है जो अवशेष भाग होता है उसको जला दिया जाता है, जिससे पूरे उत्तर भारत में PM 2.5 का कहर देखने को मिलता है और इससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। और ये 2019 से अंबेडकर नगर में एक जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम नौजवान बच्चों को, खास तौर से स्कूली बच्चे जो 10वीं और 12वीं के हैं और जो बच्चे आर्मी, पुलिस और इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखा सांसद अंबेडकर नगर रितेश पांडे ने प्रदूषण मुक्त के लिए, पराली मुक्त जनपद के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूकता का संदेश कहीं न कहीं देते नजर आए। पिछले 3 वर्षों से इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन सांसद रितेश पांडे के द्वारा अंबेडकर नगर जनपद के सारी तहसीलों में, यहाँ 5 तहसीलें हैं, 500 तहसीलों में किया जा रहा है और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तमाम उनके तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ खेल के मैदानों की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारों को सोचना चाहिए और जो भी खेल के मैदान यहाँ कम है उसके लिए प्रधान स्तर पे भी हम लोग बातचीत करके खेल के मैदान बच्चों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। RNTV से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। खबर मैनपुरी से है, जहां सपा को बड़ा झटका लगा है। सपा पार्टी से पूर्व में 2 बार के सांसद और 1 बार के विधायक रहे रघुराज शाक्य सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। रघुराज शाक्य पूर्व में 1999 और 2004 में सपा से सांसद रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रघुराज को बीजेपी ने मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने आजम खान के गढ़ में आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा। मुलायम सिंह यादव की परंपरागत कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद जो प्रत्याशी दिया है, निश्चित रूप से हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारी मतों से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री रघुराज सिंह शाक्य जी यहाँ से जीत करके संसद में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का जो सपना है विजय का, वो पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सबको मालूम है, पहले तो मुझे मीडिया नहीं बताया, आप ही लोगों ने बताया। श्री रघुराज सिंह शाक्य पूर्व सांसद 21
मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए। थाना कोरावली क्षेत्र के बलरामपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक महिला की शादी 18 फरवरी 2022 को हुई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराली जन लगातार मृतक महिला को दहेज के चलते प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं आज सुबह लगभग 6:30 पर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि ससुराली जनों द्वारा लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। मायके पक्ष का आरोप है कि पुत्री को रामपुर में एक अलका नाम की महिला जिसका 18 फरवरी 2022 में विवाह हुआ था, उसके पति का नाम राहुल है, ससुर का नाम लाल सिंह है। इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई। आने का फोर्स में भी मौके पर पहुंचा। घर वालों ने उसको चारपाई पे रख रखा था और इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। साहब सुबह हमें पता लगी है फोन द्वारा थी कि यहाँ पे टाइम खत्म हो गई है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनकी सिर्फ माँ मिली और कोई नहीं मिला। और बाद में गाँव से पता लगा कि इनको माल दिया, गले में देखी दाग से थे और नाखून वगैरह लगे हुए थे जी। और वहाँ पर उन्होंने मार दिया। नोएडा से आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले शराब के सिलसिलों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शराब दुकानदारों को आबकारी विभाग का कोई डर नहीं है। ताजा मामला बुजुर्ग चिपियाना लाल का पर बने दिशे ठेके शराब की का है, जहां वहां रात 10 बजे से बाद सुबह किसी भी समय आप शराब खरीद सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि 10 कदमों की दूरी पर बिसरख पुलिस की गाड़ी तैनात रहती है। कार्रवाई के बाद भी नहीं हो रहा कोई भी असर, तो लोगों ने की कठोर कार्रवाई की मांग। नाकाम हो रहा आबकारी विभाग। कार्रवाई के बाद भी कोई यहां असर नहीं हो रहा है। अगर आप डॉग लवर हैं या डॉग पालने का शौक रखते हैं तो नोएडा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके कुत्ते ने किसी पर हमला किया तो जुर्माने के रूप में 10,000 रुपए देने होंगे। इलाज का खर्च भी आपको उठाना होगा। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में अहम फैसला लिया है। नोएडा में आए दिन कुत्तों के हमलों से लोग परेशान हैं। सोसाइटी में लोग अक्सर कुत्ते पालने का शौक रखते हैं। सेक्टर 100 में लोटस ब्लू वर्ल्ड में हुई घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया था और इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अगर आप कुत्ता पालने का शौक रखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही अगर आपके कुत्ते ने किसी भी हमला किया है तो 10,000 रुपए का जुर्माना आप पर लगेगा। अच्छी पहल है कि अगर इस पहल से डॉग्स ऑनर या डॉग्स लवर को चेतावनी ये रहेगी कि अगर ये घटना होती है तो उन्हें इतना जुर्माना भरना पड़ेगा और प्लस जो है वो इलाज भी कराना पड़ेगा। और कई ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे डॉग्स ऑनर है, अगर उन्हें लगता है कि हमारे कुत्ते इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो बहुत सारी सेफ्टी होती है। मास्क मुँह पे लगा दें उनके, जिससे वो नहीं काट सके, एहतियात के तौर पर लेके घूमे उन्हें। ठीक है, अच्छी पहल है। अच्छा है, ये आपकी सोच और विचार सबका परिवार का अच्छा है। ऐसा हम भी जाते हैं सोसाइटी में ऑटो लेके, बाइक जो ये सुबह सुबह घुमाते जॉगिंग कराते हैं लोग कुत्तों को, तो उसमें क्या होता है बाई दफा हम पे भी हमला कर देता है। और हालांकि अभी मैंने देखा है, कल परसों की बात है, एक हमारा दोस्त था ऑटो वाला, उसने जो है अभी काट लिया था उसके, तो वो कहने लगा अरे आपको देख रहा नहीं है, आप इतनी तेज ऑटो क्यों चला रहे, अरे आप डॉगी को पकड़ो ना अपने,
ये गलत है। तो अगर आप कुत्तों को पालने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर कुत्ता किसी पर भी हमला करता है तो उसका इलाज का पूरा खर्च आपको उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना कार्यक्रम ग्राम विकास विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी शामिल हुए और सीएम योगी का संबोधन आपको सुनाते हैं। श्री परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन स्वागत। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश और 34,500 से अधिक लाभार्थियों को प्रथम किस्त आवंटन के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान श्री राजेश कुमार सिंह जी, आयुक्त ग्रामीण विकास श्री जीएस प्रियदर्शी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज 15 नवंबर है, जनजातीय गौरव दिवस। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जनजातीय समाज को जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और हमारा सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्रामीण विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव नहीं भेजे। उन्हें जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में गरीबों के कितने हितैषी हैं यह इन लोगों की इन कार्यवाहियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू भी नहीं किया था और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में
लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है। इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। आज जनजातीय गौरव दिवस पे मुझे थोड़ी देर में सोनभद्र जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में सोनभद्र जनपद में गया था, तो सोनभद्र जनपद में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने के लिए मैं गया था। क्या प्रगति है जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है, क्या मकान बने हुए थे। मकान बन सभी लोगों के, कुछ के मकान बन चुके थे, कुछ के बन रहे थे, लेकिन उसी में एक महिला, वनवासी महिला थी, उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक कॉलोनी चाहिए, मुझे नहीं मिला है। ऐसा था कि जब एससीसी के सर्वे हुए थे 2012 में, 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक भेदभाव और उन राजनीतिक संकीर्णताओं का शिकार एक बड़ा तबका बना था, उन्हें वंचित कर दिया गया था, उन्हें सूची में नाम नहीं उनका डाला गया था। एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इन योजनाओं से वंचित थी। तो मैंने नोएडा से आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शराब माफियाओं को आबकारी विभाग का कोई भी डर नहीं है। ताजा मामला बुजुर्ग चिपियाना लालकुआ पर बने देशी शराब के ठेके का है, जहां पर 24 घंटे शराब बिकती है। वहां रात 10 बजे के बाद और सुबह किसी भी समय आप शराब खरीद सकते हैं, जबकि 10 कदमों की दूरी पर बिसरख पुलिस की गाड़ी तैनात रहती है। तो कार्रवाई के बाद भी कोई असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने कठोर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब माफियाओं के अंदर से आबकारी विभाग का या यूं कहें कि प्रशासन का कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर चंद कदमों की दूरी पर पुलिस वैन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहीं खड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन का कतई डर नहीं दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके धड़ल्ले से किसी भी वक्त जो है यहां शराब मिल जाती है। लोगों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। कार्रवाई के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से
शराब की बिक्री हो रही है और शराब माफिया खुलेआम शराब बेचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके चंद कदमों पर ही पुलिस की गाड़ी भी खड़ी नजर तस्वीरों में आ रही है। उसके बावजूद भी शराब माफियाओं के अंदर कोई भी भय व्याप्त नहीं है। सवाल ये कि आबकारी विभाग की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। शराब माफियाओं के आगे आबकारी विभाग पस्त नजर आ रहा है। लोगों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। तय समय के बाद भी यहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है और तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब की बिक्री खुलेआम तरीके से हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।